तो भाई आप लोग इस फोटो में मेरे को देख के बताओ कि जो आप समझ गए होगे कि एक तो रॉक है और जो उनके साथ खड़ा है वो कौन सा सुपरस्टार है। आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, पॉज करो बताओ। तो मैं बता रहा हूँ भाई सुपरस्टार कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो है। यहाँ 3 साल का डोमिनिक मिस्टीरियो और ये रॉक के साथ फोटो है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की। तो भाई ये देख सकते हो रॉक और डोमिनिक एक ही फ्रेम में, बहुत पुरानी फोटो है भाई, मेरे को मिली। सो आपको दिखा देता हूँ भाई। और अब डोमिनिक कितने बड़े हो गए हैं और रॉक भी उससे डबल बड़े हो गए हैं। और भाई जब डोमिनिक 3 साल के थे तो पता नहीं भाई हम लोग कहाँ पर होंगे अभी। तो भाई ये फ़ोटो आप देख सकते हो। आज वैसे डोमिनिक और रॉक की एक फ्यूड हो जाए तो फिर क्या मजा है। पीपल्स चैम्प और डर्टी डोमिनिक भाई देखने में अच्छा लगेगा। वैसे ये तो होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी भाई एक अच्छा तो आइडिया है डब्ल्यू के लिए। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने डब्ल्यू के साथ एक लेजेंडरी कोई लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब उसके बारे में पता नहीं, और वो भी अंडरटेकर ने नहीं, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताया है। और भाई पता नहीं भाई कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। लेकिन एक और बात जो अंडरटेकर ने खुद बोला है अपने एक इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने बोला भाई देखो कि डब्ल्यू को एक डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो विमेंस वाला चैम्पियनशिप है ना उसमें मिड गार्ड टाइटल्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप और विमेंस यूएसए चैम्पियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप। अब भाई अंडरटेकर के विचार तो नेक हैं, लेकिन वही बोलते हैं ना भाई हम लोग, मतलब अभी आप लोग खुद कमेंट में बताना भाई, ऑनेस्ट से बताना। मैं तो देखो ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, आप लोग भी ऑनेस्टी से बोलना कौन विमेंस डिवीजन के ऊपर इतना फोकस करता है। हाँ वो टॉप लेवल टॉप नॉच फ्यूड को हटा के कोई नहीं करता भाई। जो विमेंस टैग टीम डिवीजन की फ्यूड है भाई बहुत टाइम से कभी रेयरली अच्छी हो जाती है। तो अंडरटेकर साहब अभी पहले विमेंस डिवीजन को इम्प्रूव तो करने दो। अभी सुपरस्टार ही ऐसे डेवलप डब्ल्यू नहीं कर रही है, मतलब विमेंस डिवीजन को तो डब्ल्यू खुद ही टाइम नहीं दे रही। ट्रिपल एच बोल तो जरूर रहे हैं लेकिन अभी दिख नहीं रहा है कि ऐसे डब्ल्यू फोकस कर रही है। और जब डेफिनेटली डब्ल्यू उसके ऊपर ट्राई करेगी तो भाई क्या पता उसके हो भी जाए, वुमेंस का जो मिड कार्ड चैम्पियनशिप है वो भी आ जाए। लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। अंडरटेकर ने बोला सही है, लेकिन डब्ल्यू को पहले इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब अपना डिवीज़न जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके चैम्पियनशिप आएगी। वरना ऐसे ही किसी को चैम्पियनशिप दे दिए, लोग इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो फिर वही 24/7 चैम्पियनशिप का जैसा हाल है वैसा ही हाल हो जाएगा। तो चलो भाई जो लोग बोलते हैं डब्ल्यू फेक है, मैं उनको एक और प्रूफ दे देता हूँ कि डब्ल्यू फेक मतलब ऐसा प्रॉपर फेक नहीं है। ये आप देख सकते हो ऑल इंजरीज, जो भी इंजरीज चल रही हैं, सीएम पंक, बिगी, जिमी यूसो के बारे में मैंने आपको बताया, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर को भी इंजरी है, लेकिन वो उसके साथ साथ अभी काम भी कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो को हो गई, शार्लेट फ्लेयर और ब्रॉन स्ट्रोमन, तो इन सुपरस्टार सभी मेजर इंजरीज से फेस कर रहे हैं। तो भाई ये देख लो आप लोग कि कितना डब्ल्यू रियल और फेक है। भाई पूरी जान लगा देते हैं लोग प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए और उस चक्कर में इंजरी हो जाती है। अगर डब्ल्यू फेक होती तो इंजरीज होती ही नहीं। अब इसके बाद आप ये सुपरस्टार की भी लिस्ट देख सकते हो जो ड्राफ्ट में फीचर ही नहीं है, जैसे एलेक्सा ब्लेस, वो तो इंजरी से फेस करनी, इंजरी नहीं सॉरी, वो उनका बेबी आया है उसके लिए। बिगी, उसके बाद बोर्ड एलिस, ब्रॉक रेजनर, कारमेला, उसके बाद यहाँ पर आप शार्लेट फ्लेयर का नाम देख सकते हो, एरिक, जिमी यूसो, निकी क्रॉस, रेकेल रॉड्रिगेज बहुत टाइम से दिख नहीं रही है, रिया रिप्ली, सोनिया डेविल, द रॉक और वालहला। तो ये सारे सुपरस्टार्स अभी ड्राफ्ट के लिए फीचर नहीं है। और मेरे को पक्का पता नहीं क्यों लग रहा है कि निकी क्रॉस का पत्ता कटने वाला है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रेकेल रॉड्रिगेज को भी कुछ अपना मामला उसको ठीक कराना है, जो उनको अभी बीमारी हो गई थी उसका। लेकिन निकी क्रॉस का मामला सही नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है निकी क्रॉस को भी डब्ल्यू जल्दी रिलीज़ कर देगी, लेकिन ये वो सुपरस्टार्स हैं जो ड्राफ्ट में ही फीचर नहीं हुए हैं। तो अब जरा ग्रेट खली की मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर खली ने अपनी फ़ोटो डाली हुई है विद ब्रॉक रेजनर। और भाई ब्रॉक रेजनर के लिए मामला हॉट चल रहा है बहुत ज़्यादा, और रूमर्स फैल रहे हैं बेफालतू के। मतलब मैं आपको बताया नहीं, उसके पीछे का कारण सिंपल है भाई कि उनका ना सिर है ना पैर है, कि ब्रॉक रेजनर रिटर्न करने वाले हैं, ऐसी ऐसी बोल दे रहे हैं। मतलब भाई अभी तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो। मैं भाई आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूंगा भाई। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा ना जो कि वैल्यूएबल हो। मैं आपको व्यूज़ के लिए कुछ भी थोड़ी बताने लूँगा कि ब्रॉक रेजनर रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं भाई। जब तक कुछ वो ऑथेंटिक पता नहीं चलता है मैं आपको नहीं बताता हूँ। बाकी ये फ़ोटो देख लो आप ब्रॉक रेजनर की, चल रहा है टाइम भाई ब्रॉक रेजनर का अभी जोरों शोरों से। देखते हैं भाई कब रिटर्न करते हैं ब्रॉक रेजनर। रॉक की भी एक फोटो आती है, मैंने आपको बताया था भाई रेसलमेनिया से पहले कि रॉक को गैलीलियस ट्रेन कर रहे हैं, जो कि एक फैक्शन है एनएक्सटी की। तो उनके साथ ये फोटो देख सकते हो आप रॉक की, और इन्होंने ये काम सही किया, मतलब कि रेसलमेनिया के बाद ये फोटो आई है। पहले से आती तो फिर उतना ज़्यादा ऐसे कोई मतलब रहता नहीं इसका, लेकिन अभी देख सकते हो भाई रॉक ने प्रॉपर ट्रेनिंग की है इनके साथ। मतलब रॉक बता भी रहते भाई कि अलग अलग जगह उन्होंने ट्रेनिंग करी है। और जैसा मैच दिया है ब्रॉक रेजनर ने, मतलब वो जो नाइट 1 का जो मेन इवेंट वाला मैच था उसमें MVP रॉक थे भाई। मतलब सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स के ऊपर मेरी नजरें नहीं गई, उसमें नजरें पूरी द रॉक के ऊपर थी भाई, क्योंकि रॉक को फर्स्ट टाइम एवर मैं रेसल करते हुए देख रहा था। मतलब मैंने रॉक को रेसल करते हुए देखा भाई, तो इसलिए, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था रॉक ने रेसलमेनिया में। बस भाई अब इंतजार है कि कब हमारे द फाइनल बॉस दर्शन देते हैं हमको और ग्रेस करते हैं भाई।
तो अब जरा बात कर लेते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में, और सीएम पंक की इंजरी के कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएम पंक के बारे में ये पता चला है कि सीएम पंक क्लैश एट दी कैसल के टाइम से फिट हो जाएंगे सीएम पंक, मतलब उनका अभी चल ही रहा है भाई, पता है आपको इंजरी है तो उनका रिकवरी चल रहा है, मतलब ऐसे फुल रिकवरी क्लैश एट दी कैसल तक हो जाएगी और समर स्लैम के अंदर वो रेसल कर पाएंगे। अब आप इसे समझ ही हो मैं किस इशारे की तरफ बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच जो कि समर स्लैम में हो सकता है, तो उसके पहले सीएम पंक फिट हो जाएंगे तो अच्छी बात है। और क्लैश एट दी कैसल में रिपोर्ट भी आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाएंगे। सोचो ड्रू मैकिंटायर चैंपियन में तभी सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है। और वैसे सीएम पंक कल स्मैकडाउन में भी आने वाले हैं, ड्राफ्ट का सीन है भाई, उसके बारे में भी प्रेडिक्शन है मेरी, वो जहाते आते आपको दिखा दूंगा। बाकी देखो कल सीएम पंक आके क्या बकैती करते हैं भाई। और कल होने वाली है स्मैकडाउन, सबसे पहले जो ऑफिशियल है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, और ऑब्वियसली बात है भाई ड्राफ्ट होने वाला है कल। और ड्राफ्ट में ये भी बताया जा रहा है कि लेजेंड्स आने वाले पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि भाई जेबीएल और भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको बताइए मतलब जो मतलब अनाउंस करेंगे कौन किस ब्रांड के अंदर जाने वाला है। और रॉ को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो नेटफ्लिक्स में जा रही है मंडे नाइट रॉ, तो उस चक्कर में आपको रॉ का जो सुपरस्टार का लेवल है वो स्मैकडाउन से ज़्यादा दिखेगा। और उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न है भाई क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई है रॉ की। अब जरा बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि कोडी रोड्स ओवर शैडो हुए हैं समर स्लैम 2023 में जे उसो रोमन रिंग्स के मैच के कारण, क्योंकि ब्रॉक और कोडी का मैच था तो उसको ओवर शैडो रोमन रिंग्स और जे उसो के मैच ने कर दिया। फिर सर्वाइवल सीरीज़ में जो कोडी को विक्ट्री मिली वो सीएम पंक के कारण, भाई सीएम पंक का रिटर्न कोडी रोड्स की विक्ट्री से ज़्यादा था। उसके बाद रॉयल रंबल के टाइम पे रॉक और रोमन रिंग्स की इतनी भसड़ चल रही थी, कोडी रोड्स चले गए। और फिर रेसलमेनिया 40 के बाद से कोडी रोड्स के ऊपर फोकस कोई नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लड लाइन का नया चैप्टर शुरू हो गया। तो भाई हमेशा से ही कोडी रोड्स को मूवमेंट तो मिले लेकिन कुछ ऐसा हाईलाइट नहीं मिल पाई है। तो भाई इससे क्या आप एग्री करते हो? देखो भाई अगर देखा जाए ना कि इसमें सही क्या है तो इसमें मेरे को एक ही चीज़ सही लग रही है, वो है 2023 की सर्वाइवल सीरीज। उसके अलावा बाकी अभी तो कोडी के बारे में बहुत बात हुई, समर स्लैम के टाइम पे ही बहुत बात हुई और ब्रॉक के मूवमेंट वाली, और रॉयल रंबल के टाइम पे भी इवन बात हुई है। सिर्फ वो सर्वाइवल सीरीज वाला मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सीएम पंक की एंट्री के कारण कोडी रोड्स का मामला ख़राब हो गया है। तो भाई ये आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर रोमन रिंग्स की ये फ़ोटो देख सकते हो, जो भाई रोमन रिंग्स की जो हमारी फ़ोटो है रोमन रिंग्स भाई साहब, मतलब ये फ़ोटो कितनी मतलब वीडियो सॉरी कितनी यूनिक है आप देख सकते हो। भाई रोमन रिंग्स ने मतलब मैं क्या बोलूँ भाई इसको रोमन रिंग्स के बारे में, मतलब जो मेक अ विश वाला जो प्रोग्राम डब्ल्यूडब्ल्यूई करते हैं उसमें रोमन रिंग्स बच्चों से मिलने गए थे। ये फ़ोटो दिखाई इसलिए नहीं गई थी क्योंकि भाई रोमन रिंग्स का कैरेक्टर था। अब ये फ़ोटो पब्लिश हो चुकी है भाई, तो आप देख लो इस फोटो को, मतलब मजे ले लो भाई रोमन रिंग्स की। कैसे मतलब रोमन रिंग्स अच्छे आदमी, मतलब लोग कमेंट करते हैं अरे भाई रोमन रिंग्स को ये वो ऐसे वैसे, भाई नहीं देख लो ब्रे वाइट के फ्यूनरल में नहीं गए थे रोमन रिंग्स ऐसे करके, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला था, गए थे भाई ब्रे वाइट के फ्यूनरल में भी, और आप यहाँ पर भी देख लो कैसे मिल रहे हैं। वो सिर्फ कैरेक्टर की बात होती है, बाकी भाई दिल से समा है रोमन रिंग्स अच्छा आदमी। एज रोमन फैन नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपका माइंडसेट बदलने के लिए। तो अब जरा बात कर लेते हैं रेसलमेनिया लंदन के बारे में। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो शाहिद खान जो कि वहाँ के मेयर हैं लंदन के, तो इलेक्शन अभी वहाँ पर री इलेक्शन जब होंगे थर्सडे के अंदर तो वहाँ पर उन्होंने बात की जो कि हो चुका होगा। तो अगर वो जीत जाते हैं तो वो जो स्पोर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको कंडक्ट कराएंगे, जिसमें उन्होंने रेसलमेनिया की बात करी, फिर ग्रेट वॉल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमको क्या भाई रेसलमेनिया की बात हो रही है और ट्रिपल एच ने उसको कोट करते हुए लेट्स टॉक लिखा हुआ है। तो भाई क्या रेसलमेनिया लंदन में होने वाली है पता नहीं भाई, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं निक खान उन्होंने ही बोला था कि यूएसए के बाहर हम बाकी सारे शोज़ तो कराएंगे नहीं, बाकी सारे शोज़ कराएंगे रेसलमेनिया नहीं कराएंगे। तो अब ट्रिपल एच बोल रहे हैं। देखो भाई मैं बता रहा हूँ आपको रेसलमेनिया 50 मतलब 45 से 50 के बीच में एक रेसलमेनिया लंदन में होने वाली है, और देखो कब होती है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है और फर्स्ट जो रेसलमेनिया होगी आउटसाइड यूएसए वो लंदन ही है। तो अब देखो कैसा मामला जाता है। अब बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी जो कि मेरी ड्राफ्ट की प्रेडिक्शन है। आप देख सकते हो भाई एक साथ मैंने लगाया हुआ है, जो लाल कलर से साइड में जो डॉट है वो रॉ के लिए, और जहाँ पर ब्लू है वो स्मैकडाउन, और जहाँ पर येलो है वो एनएक्सटी। तो एजे स्टाइल्स मेरे हिसाब से रॉ में जाने वाले हैं, और ये जो आइवर है और ये जो कुछ कर नहीं रहे हैं इस एनएक्सटी में जाएंगे। अल्फा एकेडमी रॉ में क्योंकि सैमी ज़ेन रॉ में, अल्ड्राले रॉ में, इसके बाद बियांका ब्लेयर स्मैकडाउन में, ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन में, उसके बाद ये सेक्टिक अलेक्जेंडर वाली टीम मतलब कुछ कर नहीं रही भाई एनएक्सटी भेजो। जे उसो रॉ में रहेंगे, एल नाइट स्मैकडाउन में क्योंकि एजे स्टाइल्स और एल नाइट को अलग अलग करना है, लिव मॉर्गन रॉ में, नाया जैक स्मैकडाउन में क्योंकि भाई अब नया फ्रेश चाहिए, रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन में, रिकोशे स्मैकडाउन में, सेथ रॉलिंस रॉ में,
और शीना बेजर रॉ में, क्योंकि जोरी स्टार्क स्मैकडाउन में जाने वाली है। शेमस मैं बोल रहा हूँ स्मैकडाउन में भेजो भाई। ब्लड लाइन को मैं रॉ में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और जो ओसी हैं वो एनएक्सडी में जाने वाले हैं। तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हो भाई सुपरस्टार की। और मेरे हिसाब से जो कॉलअप होने वाला है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। कार्मेलो हेस, इलिया ड्रैगोनॉक और लायरा वल्केरिया है। मेरे को लग रहा है 3 सुपरस्टार्स डब्ल्यू लाएगी इनको मेन रोस्टर के अंदर। तो ये प्रेडिक्शन है भाई ड्राफ्ट की, और कल मिलते हैं आपको स्मैकडाउन रिव्यू के साथ, जो कि ड्राफ्ट स्पेशल होने वाला है। तो बस के लिए स्टे ट्यून्ड है ना। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और भाई डेली कंटेंट आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है बस। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।